नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि बिहार को बड़ी सौगात मिली है, जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है और मोदी जी की तरफ से बड़ी सौगात बिहार में। बता दें 2 एम्स, एक दरभंगा को, जहां मिथिलांचल की धरती पर लगातार बातें हो रही थी कि मिथिलांचल को भी एक एम्स दिया जाए। वैसे में आज उसके एम्स की जो कागजात थी वो सौंपी गई है और एक तरफ देखा जाए यहाँ पर मंगल पांडे और 187.44 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को हस्तांतरित करनी थी बिहार सरकार के द्वारा, आज वह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जा रही है। और अभी हमारे और विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी की उपस्थिति में वह भूमि हस्तांतरण का जो दस्तावेज है, उसके दस्तावेज के हस्तांतरण का काम विभागीय अधिकारियों के उपस्थिति में पूर्ण किया जाएगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये उपहार दिया वह अतुलनीय है। चूंकि बिहार ऐसा दूसरा राज्य है देश में जिसके पास 2 एम्स होंगे, और 2 एम्स किसी भी राज्य को देना इस बात का स्पष्ट उदाहरण और प्रमाण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के प्रति कितना विशेष लगाव है और बिहार के लिए उनके दिल में कितना बड़ा स्थान है, और बिहार के लिए, लोगों के लिए सेवा का कितना बड़ा भाव उनके मन में है। और डबल इंजन की सरकार क्या होती है वह इसी से दिखता है। आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, पटना में आदरणीय नीतीश कुमार जी और दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, उसका प्रत्यक्ष लाभ आज बिहार की जनता को दिख रहा है कि किस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन में डबल विकास हो रहा है और हम स्वास्थ्य सेवा को लगातार बेहतर कर रहे हैं। आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी अभी कुछ दिन पूर्व आए थे। वो स्वयं उस शोभन बाईपास के जमीन पर गए थे जहां पे एम्स का निर्माण होना है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस एम्स के जमीन को, जो हम सब लोग हस्तांतरित कर रहे हैं, उसको देखा। और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस बात की घोषणा भी दरभंगा में की थी कि बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस अस्पताल का नींव रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम होंगे और आज उस कार्य की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। और अब पूरी जमीन जो हमें देनी थी, आज पूरा जमीन दे दिया गया। एक और जानकारी उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब एम्स की स्वीकृति हुई थी, उस वक्त केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 1264 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति हुई थी। लेकिन जब वहां पे निर्माण का कार्य अब शुरू होने वाला है और जो तकनीकी समिति है, टेक्निकल कमेटी है, जिसने जमीन को देखा, मुआयना किया, और उसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उस भूमि पे जो निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करना है, उसके लिए आईआईटी दिल्ली को अधिकृत किया है और आईआईटी दिल्ली उसका पूरा डिजाइन तैयार कर रही है। और जो डिजाइन तैयार कर रही है उसमें यह अनुमान है कि उस वक्त 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अब जब नए ढंग से डिजाइन बन रहा है तो निश्चित रूप से यह राशि और 400 से 500 करोड़ रुपए के करीब और बढ़ेगी। मतलब जो दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा वो लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि के आसपास होगा, कुछ घट बढ़ सकता है। इस प्रकार से जो मिथिलांचल के लोगों की आकांक्षा थी, और न केवल मिथिलांचल, संपूर्ण उत्तर बिहार हम कहें, और सटे हुए राष्ट्र नेपाल के लोग भी हमारे यहाँ बहुत सहजता से इलाज कराने अभी भी दरभंगा, मुजफ्फरपुर आते हैं। वहाँ के लोगों को भी एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा और जो उत्तर बिहार के लोगों को किसी सुपर स्पेशलिटी के लिए, विशेष प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था के लिए
बाहर जाना पड़ता था, वह अब दरभंगा में पूर्ण होगा और उस काम की तरफ हम आज एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। और मुझे आज प्रसन्नता है कि जो वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मधवानंद कर जी, आज हम सब लोग उनको शेष बचे। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस गांव शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजिए। आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति धर्म की भावना आहत ना होती हो, अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा।